फिल्मों के अलावा कैसे होती है बॉलीवुड स्टार्स की कमाई, क्या हैं उनके साइड बिजनेस, इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं। बॉलीवुड, जिसे भारतीय सिनेमा की माया नगरी कहा जाता है, न केवल अभिनय और मनोरंजन का केंद्र है, बल्कि ये कई सारे अभिनेताओं के लिए अपने करियर को विविधता प्रदान करने और वित्तीय स्थिरता हासिल करने का एक मंच भी रहा है। फिल्मों से मिलने वाली प्रसिद्धि और कमाई के बावजूद बॉलीवुड के कई सितारों ने अपने भविष्य को सुरक्षित करने और अतिरिक्त आय के स्रोत बनाने के लिए विभिन्न व्यवसायों में अपने पैसे का निवेश किया। यह वीडियो बॉलीवुड अभिनेताओं के साइड बिजनेस, उनकी कमाई और इन व्यवसायों की सफलता और असफलता पर आपको एक डिटेल्ड ओवरव्यू देगा। शाहरुख खान की बात से शुरू करते हैं। देखिए, शाहरुख खान ने अपने करियर में न केवल एक्टिंग की बल्कि प्रोडक्शन भी किया और कई अन्य क्षेत्रों में अपनी पहचान भी बनाई। उनकी प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट बॉलीवुड की प्रमुख प्रोडक्शन हाउसेज में से एक है, जिसने ओम शांति ओम, चेन्नई एक्सप्रेस और डियर जिंदगी जैसी हिट फिल्मों को प्रोड्यूस किया है। इसके अलावा शाहरुख के पास कोलकाता नाइट राइडर्स नाम से इंडियन प्रीमियर लीग की फ्रेंचाइजी में हिस्सेदारी है और उनकी कंपनी रेड चिलीज वीएफएक्स यानी विजुअल इफेक्ट्स के क्षेत्र में भी काम करती है। वो किड्ज़ेनिया इंडिया जैसे बच्चों के थीम पार्क में भी उन्होंने पैसा अपना निवेश किया हुआ है। शाहरुख खान की बात करें तो उनकी कुल संपत्ति लगभग 5,000 करोड़ रुपए की है, लेकिन उन्होंने ये पैसा सिर्फ एक्टिंग करके नहीं कमाया है। इसमें उनकी प्रोडक्शन कंपनी और केकेआर से होने वाली कमाई का एक बड़ा हिस्सा शामिल है। केकेआर की ब्रांड वैल्यू 2025 तक बात करें तो करीब 1,000 करोड़ से ज़्यादा की हो चुकी है। रेड चिलीज़ ने कई सफल फिल्में दी हैं, लेकिन कुछ फिल्में जैसे ज़ीरो 2018 में आई थी और जब हैरी मेट सेजल 2017 में आई थी, ये बॉक्स ऑफिस पर नाकाम रही। केकेआर ने आईपीएल में 2 बार 2012 और 2014 का खिताब भी जीता है, जो इसे एक सफल निवेश बताता है। ये पैसा उनको अच्छी जगह लगा है। कुल मिलाकर शाहरुख खान के बिजनेस की सफलता उनकी रणनीतिक सोच और ब्रांड वैल्यू को बताती है। अब बात करेंगे अक्षय कुमार की। अक्षय कुमार फिटनेस और प्रोडक्शन के लिए जाने जाते हैं। फिटनेस के प्रति उनका जो जुनून है, उन्होंने फिटनेस प्रोडक्ट्स में और जिम चेन में भी निवेश किया हुआ है। इसमें उनकी फिटनेस ब्रांड AK फिट शामिल है। इसके अलावा उनकी प्रोडक्शन कंपनी केप ऑफ गुड फिल्म्स ने पैडमैन, टॉयलेट एक प्रेम कथा और मिशन मंगल जैसी फिल्में बनाई हैं। अक्षय ने मार्शल आर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए भी कई पहल की हैं। अगर हम अक्षय कुमार की कमाई की बात करें तो हर फिल्म में वो लगभग 100 से 120 करोड़ रुपए की कमाई करते हैं और उनके बिजनेस वेंचर से होने वाली आय भी करोड़ों में है। उनकी प्रोडक्शन कंपनी और फिटनेस ब्रांड की कुल कमाई का अनुमान करीब 700 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष के हिसाब से रहा है। अक्षय की प्रोडक्शन कंपनी ने सामाजिक मुद्दों पर आधारित फिल्मों के साथ एक समाज पर बड़ा प्रभाव डाला और उनकी फिटनेस जो इनिशिएटिव है, उसकी वजह से युवाओं के बीच वो काफ़ी लोकप्रिय हैं। हालांकि उनकी कुछ फिल्में जैसे सूर्यवंशी और बेल बॉटम सुपरहिट नहीं हो पाई, नहीं चल पाई, लेकिन उनका फिटनेस ब्रांड लगातार बढ़ रहा है और लंबे समय तक वो एक बहुत बड़ा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते रहे हैं। प्रोडक्शन और रेस्टोरेंट के बिजनेस में अजय देवगन भी हैं। अजय देवगन फिल्म्स नाम से उन्होंने प्रोडक्शन हाउस की स्थापना की थी, जिसने सिंघम, टोटल धमाल और तानाजी जैसी हिट फिल्में बनाई हैं। इसके अलावा उन्होंने रेस्टोरेंट बिजनेस में भी इन्वेस्ट किया हुआ है। मुंबई में कई रेस्टोरेंट्स में वो अपनी हिस्सेदारी रखते हैं। अजय देवगन की बात करें तो प्रति फिल्म फीस उनकी करीब 50 से 70 करोड़ रुपए के आसपास होती है, जो एक ज़माने में 50 से 70 लाख होती थी 90 के दशक में। 200 से 300 करोड़ रुपए के आसपास उनकी सालाना आय बताई जाती है और अजय का प्रोडक्शन हाउस उनकी सबसे बड़ी ताकत है, जिसने कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। उनके रेस्टोरेंट बिजनेस ने भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन इस क्षेत्र में उनकी सफलता प्रोडक्शन हाउस की तुलना में कम है। उनकी कुछ फिल्में जैसे शिवाय 2016 में आई थी, वो सफल नहीं रही। राजू चाचा भी फ्लॉप हुई थी, काफ़ी पहले आई थी 90s में। सलमान खान की बात कर लेते हैं। सलमान प्रोडक्शन करते हैं, फिल्मों का चैरिटी करते हैं। सलमान खान ने SKF यानी सलमान खान फिल्म्स की स्थापना की, जिसने बजरंगी भाईजान, रेस 3 और भारत जैसी फिल्में बनाई हैं। इसके अलावा उनकी बीइंग ह्यूमन ब्रांड है, जो कपड़े, ज्वेलरी और कई सारे और प्रोडक्ट्स बेचते हैं, जिसकी आय का एक हिस्सा चैरिटी में जाता है। सलमान खान की कुल संपत्ति लगभग 2,000 से 2,500 करोड़ रुपए की बताई जाती है। SKF और बीइंग ह्यूमन से उनकी सालाना कमाई करीब 500 करोड़ रुपए के आसपास है। SKF की बात करें, सलमान खान फिल्म्स जो उनका बैनर है, उसने कई हिट फिल्में दी हैं, लेकिन रेस 3 और ट्यूबलाइट जैसी फिल्में नाकाम भी रही हैं। बीइंग ह्यूमन ने सामाजिक प्रभाव के साथ साथ वित्तीय सफलता भी हासिल की, जिससे सलमान की छवि काफ़ी मजबूत हुई है। हालांकि एक वक्त में कहा जाता था कि अपनी इमेज को सुधारने के लिए उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया था। आमिर खान की बात करते हैं। आमिर खान प्रोडक्शन और कंटेंट क्रिएशन करते रहे हैं। आमिर खान प्रोडक्शन की स्थापना की, जिसने लगान, तारे ज़मीं पर और दंगल जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाई हैं। उनकी कंपनी न केवल बॉलीवुड बल्कि क्षेत्रीय सिनेमा और डिजिटल कंटेंट पर भी ध्यान देती है। हाल ही में उन्होंने अपना
यूट्यूब चैनल भी लॉन्च किया है। आमिर की प्रति फिल्म फीस और प्रोडक्शन से होने वाली जो कुल आय है वो करीब 1500 से 2000 करोड़ रुपए की है। उनकी जो प्रोडक्शन कंपनी की सालाना आय है वो 200 से 400 करोड़ रुपए के बीच में है। आमिर की प्रोडक्शन कंपनी ने लगभग हर फिल्म में क्वालिटी पर और हाउ टू मार्केट दैट फिल्म, इसका एक बहुत अच्छा बैलेंस बनाया है। हालांकि उनकी फिल्म लाल सिंह चड्ढा 2022 में जो आई थी बॉक्स ऑफिस पर नाकाम रही, लेकिन उनकी प्रोडक्शन कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड फिलहाल शानदार ही कहा जाएगा। सुनील शेट्टी की बात कर लेते हैं। फिटनेस और रेस्टोरेंट बिजनेस में है। सुनील शेट्टी ने फिटनेस और रेस्टोरेंट बिजनेस में काफ़ी इन्वेस्ट किया हुआ है। उनकी फिटनेस चेन और रेस्टोरेंट्स मुंबई और अन्य शहरों में लोकप्रिय हैं। इसके अलावा वो प्रोडक्शन और रियल एस्टेट में भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं। सुनील शेट्टी की कुल संपत्ति तकरीबन 700 करोड़ रुपए के आसपास है, जिसमें उनके फिटनेस और रेस्टोरेंट बिजनेस से सालाना 50 से 100 करोड़ रुपए की आय शामिल है। सुनील के फिटनेस और रेस्टोरेंट बिजनेस ने स्थिर आय प्रदान की है, लेकिन उनकी जो प्रोडक्शन कंपनी है उसको उतनी सफलता नहीं मिली जितनी बाकी बड़े सितारों की प्रोडक्शन कंपनी को सफलता मिली है। फिर भी उनका बिजनेस पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्स है और स्थिर है। बॉबी देओल की बात कर लेते हैं। बॉबी देओल का करियर बहुत लंबे समय तक फ्लॉप रहा। हाल ही में एनिमल से उनकी वापसी हुई है, लेकिन होटल इंडस्ट्री का जो उनका बिजनेस है वो काफ़ी अच्छा चल रहा है। उन्होंने काफ़ी सारे होटल्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, जिसमें मुंबई और अन्य शहरों में उनके रेस्टोरेंट्स और होटल्स शामिल हैं। बॉबी देओल की अगर कुल संपत्ति की हम बात करें 300 से 500 करोड़ रुपए के बीच बताई जाती है, जिसमें होटल बिजनेस से सालाना 50 से 80 करोड़ रुपए की आय होती है। बॉबी का होटल बिजनेस काफ़ी स्थिर है, आय का स्रोत रहा है उनके लिए, लेकिन उनके अभिनय करियर की तरह बिजनेस भी उतार चढ़ाव का शिकार तो रहते ही हैं। उनकी कुछ फिल्में जैसे पोस्टर बॉयज़ और एक लंबा दौर उन्होंने देखा जो असफल रही। इनफैक्ट उन्होंने काफ़ी डिप्रेशन में भी वो आ गए थे, लेकिन फिलहाल अब एनिमल के बाद से उन्होंने वापसी कर ली है। जाहिद खान की बात करेंगे। स्टार्टअप और इन्वेस्टमेंट बिजनेस है इनका, जाहिद खान का। जाहिद खान जिन्हें मैं हूं ना जैसी फिल्मों में देखा गया, उन्होंने एक्टिंग छोड़कर स्टार्टअप्स और बिजनेस मैनेजमेंट में इन्वेस्ट किया। उनके पास बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री है, जिसका उपयोग उन्होंने कई सारे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने में किया है। जायद की कुल संपत्ति 1500 करोड़ रुपए के आसपास बताई जाती है, जिसमें उनके स्टार्टअप्स और इन्वेस्टमेंट से होने वाली इनकम शामिल है। जायद का फिल्मी करियर तो पूरी तरह से नाकाम रहा, लेकिन बिजनेस में उनकी रणनीति ने, उनकी स्ट्रैटेजी ने उन्हें एक सफल कारोबारी बनाया। उनके निवेश ने उन्हें वित्तीय स्थिरता भी प्रदान की है। अनुपम खेर की बात करते हैं। अनुपम खेर एक्टिंग स्कूल चलाते हैं और चैरिटी करते हैं। अनुपम खेर ने एक्टर प्रिपेयर्स नाम से एक एक्टिंग स्कूल की स्थापना की है, जो भारत और विदेशों में अभिनय की ट्रेनिंग देता है। इसके अलावा वो चैरिटी और सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय हैं। अनुपम की कुल संपत्ति 400 से 600 करोड़ रुपए के बीच है, जिसमें उनके एक्टिंग स्कूल से सालाना 20 से 50 करोड़ रुपए की आय शामिल है। अनुपम खेर का एक्टिंग स्कूल बेहद सफल रहा है, जिसमें कई उभरते हुए अभिनेता प्रशिक्षण ले चुके हैं। उनकी चैरिटी इनिशिएटिव जो है उसने भी बहुत सारे सामाजिक कार्य किए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए, अमिताभ बच्चन प्रोडक्शन में हैं, एडवर्टीजमेंट में हैं, रियल एस्टेट में अक्सर निवेश करते रहते हैं। अमिताभ बच्चन की भी कुल संपत्ति करीब 3000 करोड़ रुपए के आसपास है, जो उन्होंने सिर्फ एक्टिंग से नहीं कमाया है। सैफ अली खान की अगर बात करें तो इल्यूमिनाती फिल्म्स उनका प्रोडक्शन हाउस है और उनका रेस्टोरेंट बिजनेस भी है। उनकी संपत्ति भी करीब 800 से 1000 करोड़ रुपए के आसपास है। वो बात अलग है कि हाल ही में एक बड़ी संपत्ति, उनकी पैतृक संपत्ति 15000 करोड़ रुपए की उनके हाथ से जाती हुई लग रही है। वो एक अलग बात है, लेकिन उनका अपना अच्छा खासा काम है। रणबीर कपूर भी रियल एस्टेट में निवेश करते हैं। उनकी संपत्ति भी 500 से 700 करोड़ रुपए के आसपास है। तो कुल मिलाकर बॉलीवुड अभिनेताओं ने अपने साइड बिजनेस के माध्यम से न केवल वित्तीय स्थिरता हासिल की है, बल्कि अपने ब्रांड वैल्यू का भी खूब अच्छे से उपयोग किया है। प्रोडक्शन हाउस, फिटनेस, रेस्टोरेंट, स्टार्टअप्स, रियल एस्टेट, इसमें ये लोग अलग अलग डाइवर्स पोर्टफोलियो है इनका, और ये लोग अपना पैसा जो है इसमें इन्वेस्ट करते रहते हैं। इनको भी पता है कि सिर्फ एक्टिंग के भरोसे आप नहीं बैठ सकते। अगर आपने एक्टिंग से पैसा कमा लिया है तो फिर इस पैसे को घुमाने के लिए आपको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना होता है। तो दोस्तों, मैं आपको भी यही सलाह दूंगा, आप भी जो कमाई कर रहे हैं उसका एक हिस्सा बचा कर रखिए, कुछ ऐसे समय के लिए जब अचानक आपके ऊपर, ईश्वर ना करे, कोई आपदा विपदा आन पड़े तो आपके पास थोड़ा पैसा होना चाहिए। सारा पैसा खर्च नहीं करना चाहिए, एक हिस्सा बचाइए, एक हिस्सा निवेश कीजिए। 100 रुपया कमाते हैं तो कोशिश कीजिए कि 40 में काम चलाएं और 60 रुपये को थोड़ा निवेश करें, थोड़ा बचाएं या थोड़ा कहीं ऐसी जगह लगाएं जिससे कि वो आपका पैसा बढ़ता रहे। जितने पैसे आ रहे हैं उन सारे पैसों को खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं आगे भी मैं इस तरह की और जानकारियाँ आपके लिए लेकर आता रहूँ तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही नीचे आप कमेंट छोड़ सकते हैं ताकि हमें इंकरेजमेंट मिलेगा इस तरह के और वीडियोज़ आपके लिए लाने का। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।